क्या हाल है जनाब आपके? आपसे मतलब? आई एम सॉरी यार, देर हो गई। थोड़ी देर, फजर की अजानें हो रही हैं। मैं पूरी रात से आपका वेट कर रही हूँ, तैयार होके, और आप देख लीजिएगा, किसी दिन आप आएंगे और मैं यहाँ पे मरी हुई होंगी। अरे जनाब, मैं तो खुद आप पे मर मिटा हूँ। बस रहने दें, बातों में आपसे कौन जीत सकता है। मार्केटिंग फील्ड के हैं ना। खाना खाना है या खा के आए हैं वो भी? खाना मैंने क्लाइंट के साथ खा लिया था। ठीक है, मुझे आपसे एक बात डिस्कस करनी है। क्या? मुझे लगता है इस घर में कुछ है। मुझे घर में मुख्तलिफ जगह पर पैरों के निशान दिखाई देते हैं और फिर बाद में वहाँ कोई भी नहीं होता। लगता है कि आजकल तुम बहुत ज्यादा हॉरर फिल्में देख रही हो। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, समझी? और आपको पता है, मैंने आज राहिल को भी देखा यहाँ पे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? राहिल तो उसी दिन शर्म से मर गया था जब तुम माँ बनी थी और मैं बाप। मैं सच कह रही हूँ भाई। तुम ना अपने नन्हे से जहन पर इतना बोझ ना डाला करो, ठीक है? तुम आराम करो जब तक मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ, ओके? उसने अपने शौहर से शिकायत भी की, मगर चूंकि उसके शौहर को ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी तो वो इसका मजाक उड़ाया करता था। और बताएं खाला, कैसी हैं आप? अरे बेटा बस ठीक है, क्या बताएं। तबीयत खराब थी मगर तुम्हारी याद आई तो चले आए। इस बार आप बहुत अरसे के बाद आई हैं। बस तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें तो पता है मसरूफियात भी इतनी हो गई हैं। बस खाला, आप इतना ख्याल रखती हैं, इतना प्यार करती हैं, हालांकि आजकल के ज़माने में कोई किसी को पूछता भी नहीं है। तुम मेरी बच्ची हो बेटा, इसमें एहसान की क्या बात है। और वैसे भी तुम्हारी अम्मी का एक जुमला मुझे याद आ गया था कि मेरे बाद मेरी बच्ची का ख्याल रखना, तो बस ये मुझे याद आया और मैं चली आई कि चलो इस बहाने तुम्हें देख भी लूँगी, काफ़ी दिन हो गए हैं। बहुत शुक्रिया खाला। अच्छा एक बात बोलूँ, अगर बुरा ना मानो बेटा, 8 साल हो गए तुम्हारी शादी को, मगर तुम्हारी गोद में अभी तक मुझे कोई बच्चा नज़र नहीं आया। अगर तुम कहो तो मेरी नज़र में एक आमिल है, काला पुल पे बैठते हैं, नीचे उनकी आस्थाना बना हुआ है उनका, बहुत अच्छे आमिल हैं। अगर तुम कहो तो आज ही चलते हैं हम लोग। ठीक है, आज ही चलते हैं। ठीक है बेटा। खाला, मैं आपसे एक बात करना चाह रही थी, वो ये कि ये जो बात हम दोनों के दरमियान हुई है अभी, अब प्लीज़ अगर ये राहिल या मेरी सास को ना पता लगे तो अच्छा होगा। नहीं बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे ही दरमियान रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है? अब चलें? हाँ चल। बाबा, ये मेरी भांजी है, इसे देख लीजिए, मैं लेके आई हूँ। बोल बच्चा, तेरी क्या परेशानी है? बाबा, वो मेरी सास। मत बोल, मेरी मौकिल ने मुझे बता दिया है, तेरी सास ने तेरा जीना दोबार कर दिया है। वो तुझसे तेरे शौहर को छीन लेना चाहती है बच्चा। जी जी बाबा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बाबा, आपको पता है मेरी सास मेरे शौहर की दूसरी शादी भी कराना चाहती है और कहती है कि मैं। मत बोल, मेरे मौकिलों ने मुझे बता दिया है, तेरी किस्मत में औलाद है जो तुझे जरूर मिलेगी, बस थोड़ी सी रुकावट है जो दूर करनी पड़ेगी। तेरी कोख की बंदिश कर दी गई है। बंदिश? कैसी बंदिश बाबा? किसने की बंदिश? ये मैं नहीं बता सकता, मुझे हुक्म नहीं है बेटा। बाबा, कुछ भी करके आप तोड़ कीजिए। हो जाएगा बच्चा, तेरा काम हो जाएगा, तेरी सांस तेरी कनीज बनकर रहेगी, सब ठीक हो जाएगा। ये बंगाल का जादू है बच्चा, मेरे आस्थाने से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। बस बाबा, आप कुछ भी कीजिए, आपकी जितनी फीस होगी, जो फीस होगी मैं दूंगी। मैं फीस नहीं लेता बच्चा, मैं फीस सबिलिल्लाह काम करता हूँ, बस तू मेरी चिड़ियों को दाना डालते रहना। ठीक है बाबा। जा बच्चा जा, मिल ले उससे जाके। जा।
वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बाबा कयाफा शनास है। वो मेरी बातों से अंदाज़ा लगाकर जवाब दे रहा है। उसकी चालाकी को मैं उसका इल्म समझ रही थी कि वो दिलों का भेद जान लेता है। दिल में जो बात आती है वो उसे मालूम हो जाती है। अगर इसका अंदाज़ा होता तो मैं जादू टोने के चक्कर में नहीं पड़ती, मगर लोगों से जादू सहार की इतनी बातें सुनी थी कि मैं भी अमलियात कराने पहुंच गई। अस्सलाम वालेकुम। परिंदों को दाना डालना है, तो कैसे डालूं? आप मुझे पैसे दो, आपकी तरफ से मैं दाना डाल दूंगा। ठीक है, आप ये 100 रुपये दे दीजिए और परिंदों को दाना डाल दीजिए। बेवकूफ औरत, शाह जी के परिंदे 1000 हैं, कम से कम 500 रुपए तो उसका दाना डालेगा। ठीक है, फिर आप ये 1000 रुपये रखिए और दाना डाल दीजिए। जा बच्चा जा, तेरी तरफ से मैं दाना डाल दूंगा कबूतरों को। जा बच्चा जा। दीबा ने एक बद रास्ता इख्तियार किया था, कराहियत भरा और नफरत अंगेज, जिसकी इस्लाम ने खुलकर मुखालिफत की है, कुरान पाक में भी मना किया गया है, काबिल नफरत और गुनाहों से भरा कहा गया है। लेकिन वो रास्ता कौन सा था? बाबा, इतने दिन हो गए, कब होगा काम? हो जाएगा बच्चा, तुझ पे बंदिश बहुत कड़ी है। मेरे मौकिल का कहना है इसके लिए अमले अमावस करना पड़ेगा। हाँ तो फिर करें ना अमल। ये बहुत कड़ा अमल है बच्चा, इसमें मेरी जान भी जा सकती है, मगर मैं करूंगा, जरूर करूंगा, ताकि तेरी गृहस्थी बच जाए। मगर इसके लिए कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी बच्चा। सामान? क्या क्या लाना होगा? ये तुझे छोटे शाह बता देंगे। बताइए, क्या चाहिए? 2 काले बकरे, 1 काली मुर्गी, काला दाना लेके आना है, 1.5 गज कपड़ा, 2 लीमू और काजल की जरूरत है। मगर ये तो बहुत सारी चीजें हैं और इसमें तो बहुत दिन लग जाएंगे। ये सारा मेरा मसला, आप मुझे पैसे दो, सारा काम मैं सब इंतजाम कर लूंगा। ठीक है बाबा, कितने पैसे चाहिए? इस काम के लिए कम से कम 20,000 रुपए की जरूरत है। 20,000? जी। मगर आज तो मैं इतने पैसे नहीं लाई हूँ। जितने भी लाई अभी मेरे को दे दे, बाकी कल दे देना। जी जी, अच्छा। जी लीजिए। जा सकती है अब।